अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वालेकुम। जो डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू हमारी प्रोडक्ट हंटिंग है। और हम अमेजोन इटली से रिगार्डिंग जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सोर्सिंग कैसे होगी, सेलिंग कैसे इटली की मार्केट को टारगेट करके की जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो जो लोग, जाहिर बात है, इस कंट्री में रहते हैं उनको तो इटालियन लैंग्वेज जो है उसके बारे में आइडिया है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारे लोग जो कि इस मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली इसमें ट्रांसलेटर है, तो हम इसको यूटिलाइज करके अमेजोन इटली मार्केट प्लेस को जो है वो टारगेट करेंगे। अच्छा, मैंने ये बायर जो वेबसाइट होती है अमेजोन इटली मार्केट की, उसको मैंने लॉग इन किया है सबसे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि देखें, जब हम बायर की तरफ जाते हैं, मतलब बाइंग की तरफ जाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स बहुत सारी नजर आ रही होती हैं। जब हमने हंटिंग करनी होती है तो ऑब्वियसली हमने देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेल आउट हो रही हैं, ज्यादा सेल हो रही हैं, क्या चीज ट्रेंडिंग है, किसकी सोर्सिंग हम कर सकते हैं, कौन से सप्लायर से हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बायर अकाउंट को देखने के बाद ही समझ आती हैं। तो ये है कि अब जो है हमने डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग क्योंकि करनी है, तो सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे पास बायर अकाउंट में डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, और हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में सेल आउट करना चाहेंगे। अच्छा, जो रिकमेंडेड जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं उसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर सकते हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ में ब्यूटी आइटम्स जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, या कोई ब्यूटी क्रीम्स वगैरह हैं, या फेस वॉश, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से अमेजोन आजकल अकाउंट्स को बहुत ज्यादा सस्पेंड कर रहा है। और या तो प्रॉपर आपका सप्लायर हो, फिर उसमें कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर सप्लायर नहीं है, प्रॉपर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट किसी इनऑथेंटिक सप्लायर से परचेज हो गई, तो फिर अकाउंट की डीएक्टिवेशन बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, इसमें होम गार्डन, डीआईवाई एंड पेट्स, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है इसमें, और वास्ट कैटेगरी है, इसमें आप सेलिंग कर सकते हैं। फूड एंड होम केयर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, इसमें सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैं इसमें कुछ आइटम्स आप कर सकते हैं सेल, और कुछ आइटम्स आपने सेल नहीं करनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में वारंटी और क्लेम्स वगैरह काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो उसमें फिर आपके पास बहुत टाइम गुजरने के बाद भी आपके पास इश्यूज आते रहते हैं। अच्छा, आज मैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स और सारी चीजें आपको डिटेल में गाइड करना चाहूंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम कोई भी कैटेगरी यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे होम गार्डन मैंने ओपन किया, अब इसमें काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें टी कॉफी है, एयर कंडीशनिंग है, और अगर डीआईवाई गार्डनिंग में देखें तो टूल्स हार्डवेयर पे आ जाते हैं हम। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसमें कैटेगरी में आपको बताऊंगी क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें इसको लेकर चलना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम में गाइड करती जाऊंगी। और इसमें लैंग्वेज हम जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि इसमें प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। साइन इन अभी हमने नहीं करना है इसको। चलें, इसको सेव कर देते हैं चेंजेस को, ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक होती जाएगी। अच्छा, अब ये जो कैटेगरीज हैं इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारी आइटम्स हमें आ रही हैं, हैंड टूल्स आ रहे हैं, मयरिंग लेआउट, पावर टूल, गार्डनिंग टूल। अब मैं फॉर एग्जांपल गार्डनिंग टूल्स को ओपन करती हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट फर्दर सब कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली जरा प्रोडक्ट्स पर जंप करना चाहूंगी ताकि आपको मैं थोड़ा डिटेल में गाइड कर सकूं। अच्छा, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मेड इन इटली है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हम फिलहाल ओपन करके देखते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे होते हैं तो हमने ये चीज देखनी होती है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें। और हम लोग इस चीज के ऊपर ना जाएं कि हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइवेट लेबल ना हो रही हो, यानी कि एक या दो सेलर उसमें ना हो। जिस प्रोडक्ट में मल्टीपल सेलर्स और जो ब्रांड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने कंसिडर करना है।
तो यहाँ पर हमें लोकेशन अपनी जो है वो चेंज करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको हम इटली में चेंज कर देते हैं। अगर आपको कोई पोस्ट कोड इसका पता है तो वो मुझे बताइएगा, इटली का। ठीक है। सिंपल आप ई लिखेंगे, आई लिखेंगे तो आ जाएगा वो सिंपल। सॉरी, या ई पोस्टल आई। कोड है। ई, आई टी, सॉरी, आई टी। नहीं, इसमें वो आएगा नहीं ना हमें। अच्छा चले, मैं सर्च पोस्टल करके। कोड, पोस्टल कोड चाहिए। जी जी, कोई थर्टी, नहीं, ऐसे थर्टी रैंडम हम लगा लेते हैं। 38 01 23। तो यही लगा लेते हैं। चल में पोस्टल कोड लगाने से हमारी यहाँ की लोकेशन खत्म होगी ना, फिर हमें सही सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ है, 07100। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर आपकी तो इटली की लोकेशन है इसलिए आपको नहीं मसला होगा, ये हमें ही करना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट ना सोल्ड बाय amazon है, डिस्पैच फ्रॉम amazon है, यानी कि इस प्रोडक्ट को सेल ही amazon कर रहा है। उसके बाद फर्दर देखें तो 20 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में, न्यू 20 अदर सेलर्स ऑन amazon लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 20 सेलर्स हमें शो हो रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अदर सेलर्स अदर देन amazon कौन सेल कर रहा है। यहाँ पर अगर सी मोर पे क्लिक करें, ये amazon खुद से सेल आउट कर रहा है। फर्दर देखें, ये भी amazon खुद से सेल आउट कर रहा है। इसके बाद अगर हम मूव करें तो यहाँ पर दूसरे सेलर्स नजर आ रहे हैं, ये मेंडोजा के नाम से है, ये स्पेसा मॉडरेना। इसके अलावा ये डिफरेंट जो है वो सेलर्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट सेलर्स की हमें यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज के ऊपर आपने ध्यान करना है, यहाँ पर देखें सोल्ड बाय, एक स्टोर का नेम आ रहा है जो कि काफी ओल्ड स्टोर है। यहाँ पर देखिए 4374 इसकी रेटिंग्स ही हैं इस स्टोर की, और ये ऑलमोस्ट कोई 4 स्टार ये स्टोर है। और 76 पॉजिटिव फीडबैक्स हैं इन लास्ट 12 मंथ्स। और यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्पैच भी ये अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं। जो अमेजोन पर प्रोडक्ट की शिपिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मतलब डायरेक्टली हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। और सेकंड मेथड ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में रखकर और एफबीएम करते हैं, इनके फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम अमेजोन के वेयर हाउस को यूज करेंगे तो उसे एफबीए कहेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहेंगे, कि हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करने के बाद लेबल लगाकर हर चीज रेडी करके हम उसे अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, और वहां से जब ऑर्डर रिसीव होंगे हमारे अकाउंट पर तो अमेजोन की टीम उस प्रोडक्ट को वन बाय वन कस्टमर तक शिप करेगी। यानी कि हमारा काम सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। उसके बाद amazon सारी हैंडलिंग करेगी प्रोडक्ट्स की, कि प्रोडक्ट कस्टमर तक भी वही भेजेगी, कस्टमर सपोर्ट भी वही प्रोवाइड करेगी, रिटर्न्स भी वही खुद ही हैंडल करेंगे। तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी amazon की हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं तो फिर उसमें प्रोसीजर डिफरेंट होता है। उसमें ये सारी सर्विसेज जो अभी मैंने गिनवाई कि भाई amazon प्रोवाइड कर रहा होता है, वो भी हमें खुद से प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्यादातर सेलर्स इस प्रोडक्ट को एफबीएम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ी इस टाइप की है कि आई थिंक थोड़ी सी बल्कि भी है, जिसकी वजह से सेलर्स इसको अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं रादर देन यूजिंग amazon वेयर हाउस। कैसे मुझे पता चल रहा है, ये देखें, सबकी डिस्पैचेस फ्रॉम में उनका अपना एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अगर ये डिस्पैच फ्रॉम amazon लिखा हो तो वो प्रोडक्ट एफबीए होती है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सब जो सेलर हैं तकरीबन वो एफबीएम कर रहे हैं, अपने अपने वेयर हाउस से ही इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें सब जो है वो अपने अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नया सेलर भी है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जब हमारा नया अकाउंट होता है तो फिर हम लोग
ज्यादा कोशिश करते हैं कि नए सेलर्स जो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं हम उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो हमने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे कि किसी और सेलर्स को अगर हमें देखना हो कि वो क्या बेच रहे हैं, वो क्या सेल आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देखें सोल्ड बाय, जहां पर इस स्टोर का नाम लिखा हुआ है, इस स्टोर के नेम पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सेलर क्या बेच रहा है। अगर मैंने 1 रेटिंग वाले का चेक करना है कि ये क्या बेच रहा है, तो मैं इसके नाम पर क्लिक करूंगी तो मैं इसके स्टोर पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए मैं इसके स्टोर पर लैंड कर गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसके स्टोर का नाम आ रहा है, ये उस सेलर के बारे में लिखा हुआ आ रहा है। फर्दर अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखिए 1 टोटल रेटिंग है, 1 फीडबैक है लाइफ टाइम, और वो भी 100% पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू सेलर है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या बेच रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर विजिट द, ये जो स्टोर का नेम लिखा हुआ है स्टोर फ्रंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसके स्टोर पर पहुंच जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये सेल आउट कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कैनन के नाम से है, जैकस, ये स्लीपर्स हैं, और ये वाली आइटम्स ये सारी सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें भी इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इनके सप्लायर्स अगर मिल जाएं, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नए अकाउंट के ऊपर लिस्ट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी इस तरह की सोर्सिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाली प्रोडक्ट है, अच्छा ये अगर प्रोडक्ट है हमारे पास और हम इसकी सेलिंग करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आपको गाइड करती हूँ। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा अब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं स्क्रॉल अप करती हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये हम इसके स्टोर पर लैंड कर गए थे। अगर मैं इसके स्टोर को देखना चाहती हूँ तो मैं इसके नाम पर क्लिक करूंगी, और यहाँ से मैं इसके स्टोर फ्रंट पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर देखें इसकी सारी आइटम्स मुझे शो होना स्टार्ट हो गई कि ये क्या बेच रहे हैं। ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है, और इनकी कैटेगरीज और सारी चीजें भी हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा अब ये तो बिल्कुल मैंने आपको सिर्फ किसी के स्टोर तक जाना बताया है, और प्रोडक्ट एफबीए और एफबीएम देखना बताई है, और कौन इसको बेच रहा है कैसे बेच रहा है वो मेथड मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में जरा गाइड किया है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और यही जो प्रोडक्ट हमने ओपन की हुई है इससे रिलेटेड अगर हम कोई चीज देखना चाहें कि कौन सेल कर रहा है और इस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं, तो मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी ना इन्फॉर्मेशन पेज को, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारी हमारे पास आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले ब्रांड का नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर आ जाएगा, उसके बाद कलर आ जाएगा, प्रोडक्ट की डिमेंशन आ जाएगी, स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर वेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम वेट और कम डायमेंशन वाली प्रोडक्ट हमने सेल आउट करनी होती है ताकि शिपिंग और बाकी सारी चीजें हमें कम जो है वो पे करनी पड़े। अच्छा अब जो है वो इसमें यहाँ पर देखिए कस्टमर रिव्यूज हैं, वो भी इस प्रोडक्ट के अच्छे हैं, इस प्रोडक्ट की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, और इसकी यहाँ पर हमें फर्दर कैटेगरी भी प्रोडक्ट की नजर आ रही है। अच्छा एक चीज यहाँ पर है, बेस्ट सेल्स रैंक। अब ये बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अच्छा देखिए यहाँ पर 211 आ रहे हैं, 11 आ रहा है बेस्ट सेलर्स रैंक इसका। अब बेस्ट सेलिंग रैंक में इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट इस कैटेगरी में कहाँ पर रैंक कर रही है, कहाँ पर इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो ग्रेड 1 में अगर 20 की स्ट्रेंथ है, तो एक स्टूडेंट, मैं एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि एक स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल 15th पोजीशन पर वो लाई कर रहा है अगर, तो वो उसकी रैंकिंग है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, वो कभी फर्स्ट पे भी आ सकता है, वो कभी 20th पर भी आ सकता है। तो वो उसके मार्क्स पर डिपेंड कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें तो ये एक क्लास है, एक कैटेगरी है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। इस कैटेगरी में जितनी प्रोडक्ट्स लाए करती हैं उन प्रोडक्ट्स में ये 211 नंबर पर आ रही है। अगर इसकी सेल्स इंप्रूव होगी या इसके
फीडबैक्स इंप्रूव होंगे, तो उसकी बिहाफ पर ये जो नंबर है ये प्लस माइनस हो जाता है, लाइक इम्प्रूव हो सकता है। सम टाइम हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, हो सकता है कि 10th नंबर पे आ जाए। तो ये विद इन 24 आवर्स, इवन विद इन फ्यू आवर्स भी ये अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर्स रैंक है, यानी कि प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है। अब ऑब्वियसली अगर 211 रैंकिंग वाली प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल्स बहुत जबरदस्त है। और अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी सेल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर हम यही थाउजेंड्स में किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक है, हम उसको सेल आउट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट की सेल्स कम होगी, हो सकता है दिन में 10 यूनिट सेल होते हो, 20 यूनिट सेल होते हो, तो हमारी वो जो इन्वेंट्री है वो स्लो स्लो सेल आउट होगी। तो ये बेस्ट सेलर्स रैंक की मैंने आपको डिटेल बता दी है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और हमने ये भी देखना होता है कि ये प्रोडक्ट लाजमी 4 स्टार से अबव होनी चाहिए, ताकि इसके कस्टमर फीडबैक्स अच्छे हो, प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छी हो, फिर ही हम इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये रेटिंग्स भी हमारी कम से कम 50 से प्लस होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए। अब जैसे आप ये देखें, ये 3000 के राउंड अबाउट है, इसका मतलब है कि बहुत पुरानी सेल आउट होने वाली प्रोडक्ट है और अच्छी सेल आउट हो रही है। ऑब्वियसली इसका सेल्स रैंक कम है, तभी amazon भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। यहाँ पर देखिए amazon भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, अब इसके इसके स्टैट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह से स्टैट्स हर प्रोडक्ट के, हर चीज जो है वो डिफरेंट तरीके से वेरी कर रही होती है। सो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाए। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि कितने सेलर सेल आउट कर रहे हैं और क्या इसका सिनेरियो है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसको 30 सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन भी प्रोडक्ट की अलग अलग हो सकती है, न्यू और यूज्ड दोनों में हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेफरेबल होती हैं हमारे लिए कि हम उसे सेल आउट करें। जो यूज्ड आइटम्स होती हैं उसके ऊपर वर्किंग हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 30 सेलर्स हैं, और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये ब्रांड का नेम है और ये 4 स्टार एंड अबव है। और यहाँ पर भी हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि 50 प्लस होने चाहिए, तो ये भी 50 प्लस हैं। और इसके सेलर्स भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन अब हमने देखना है कि एफबीए सेलर्स कितने हैं और एफबीएम सेलर्स कितने हैं। इस चीज के ऊपर अब हमने थोड़ा सा फोकस्ड होना है। अब यहाँ पर देखें कि ये एक सेलर है, सेल कर रहा है, और डिस्पैच इसकी amazon से हो रही है। इसका मतलब है कि ये एफबीए कर रहा है ये सेलर, यानी कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो डिस्पैच हो रहे हैं ऑर्डर्स वो सारे amazon कर रहा है, इसका मतलब है एफबीए है। ये प्रोडक्ट भी एफबीए कर रहा है, सेम प्रोडक्ट है, सेम डिफरेंट सेलर है, लेकिन ये भी amazon के वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को शिप कर रहा है। इसके बाद amazon खुद भी इस प्रोडक्ट का सेलर है। उसके बाद देखें दूसरे सेलर्स भी मौजूद हैं, तो ज्यादातर आप देखें कि इसमें जो सेलर है एफबीए कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि कुछ सेलर ऐसे भी हैं जो इसको अपने स्टोर से, अपने वेयर हाउस से जो है वो इसको शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इसका वो सिनेरियो है, ठीक है। सॉरी मैम, जी जी प्लीज। सॉरी मैम, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, जी अब देखिए, अब आवाज ठीक आ रही है। अब सही हो गया। जी ठीक है, चले मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूँ आपके साथ, 1 मिनट वेट कीजिए। जी, अब फर्दर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से टेक्निकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल डिटेल है, और इवन आप यहाँ पर सेल्स रैंक भी प्रोडक्ट का देख सकते हैं कि 8057 यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो वो देखें, वो कैटेगरी में 211 पे थी, उसकी सेल ज्यादा है और इसकी सेल कम है, क्योंकि ये सिर्फ 8057 पर लाई करती है विद इन द कैटेगरी विच इज फैशन। तो जो लिस्टिंग है ये 2020 से जो है वो अवेलेबल है,
तो इसका मतलब है कि काफी पुरानी ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। और ये है कि जो प्रोडक्ट है, लेकिन इस तरह की जो आइटम्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि टेक्निकल कोई भी थोड़ा सा फॉल्ट हो, या शिपिंग के दौरान अगर कोई पैकेजिंग में मसला आ जाए या कुछ भी इस तरह से हो, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी हम इस चीज की तरफ नहीं जा रहे कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। अभी सिर्फ हम टेक्निकल चीजों को देख रहे हैं कि क्या चीज कहाँ से देखी जाती है। अच्छा, अब जैसे ये प्रोडक्ट थी, हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को देखें कि ये प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीद के कहाँ पर बेच सकते हैं। तो ऑब्वियसली अमेजोन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है नाउ डेज। और अमेजोन जो है वो इस चीज के ऊपर फोकस्ड है कि आप प्रॉपर इनवॉइसेस और प्रॉपर सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदें। आप लेफ्ट राइट रिटेलर में प्रोडक्ट खरीद के आगे सेल नहीं कर सकते, आपने प्रॉपर सप्लायर से प्रोडक्ट लेनी है और फिर आपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। अच्छा, अब इस तरह की जो भी आइटम है, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इसके टाइटल को गूगल सर्च करेंगे। जब हम गूगल सर्च करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स हमें यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें कि इसकी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट ऑटोमेटिक यहाँ पर एक मुझे नजर आई है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये आउटडोर रूम्स और सारी चीजें प्रोवाइड करती है। इसको हम देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे ये आइटम यहाँ पर है तो लिखा हुआ आ रहा है कि अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट्स। और अ, अच्छा, अब हमने देखना है कि ये कहाँ से परचेज करने के लिए हमें कह रहे हैं। बाय दिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें लेकर जाता है, कि इसका लैंडिंग पेज कौन सा है। और अब ये देखिए लैंडिंग पेज ही हमें अमेजोन पर ले गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से तो परचेजिंग नहीं करनी, हमें तो देखना है कोई थर्ड पार्टी सप्लायर जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हो और हम उससे परचेज कर सकें। अच्छा, अब ये एक सप्लायर मेरे पास यहाँ पर ओपन हुआ है। जब आप अपनी लोकेशन पर करेंगे ना, तो आपको अपनी लोकेशन के सप्लायर सारे नजर आएंगे। अभी हो सकता है मेरे पास मिक्सअप आ रहे हो, क्योंकि मैंने मैनुअल अपनी लोकेशन को चेंज किया हुआ है। और समटाइम ये भी होता है, जैसे कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि लोकेशन पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर मेरे पास ओपन ना भी हो रही हो, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देखें, ये डील्स के नाम से कोई यहाँ पर है। इसको हमने देखना है कि ये क्या बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, क्या इनका पैटर्न है, क्या हम इनकी आइटम्स को रीसेल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें पार्टनर एंड सप्लायर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, या फिर ये जो फोन नंबर हमें दिया है या ईमेल दी हुई है, इस पर हम इनसे कांटेक्ट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अगर हम इनकी आइटम्स को बाय करें, बल्क में परचेज करें और फिर हम इसको रीसेल करें ऑन Amazon, तो क्या ये अलाउ करते हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत अर्ली जो है वो इसी ईयर में डेवलप हुई है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा रिलायबल